गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत स्वागत है। यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। मैं जो जैसा कि क्लास 1 में बताया था जो है कुछ सिंपल क्वेश्चन क्लास 2 आज क्लास 3 में बताने वाला हूँ, पार्ट 3 में परसेंटेज का बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक संख्या 25 संख्या 40 का कितना परसेंट। तो मैं आपसे बताया था कि जिसमें का वाला भाग रहेगा या जिसमें लगा रहेगा जिससे तुलना की जा रही वो हमेशा बटे में लिखेंगे इसको। तो देख लीजिए यहाँ इसको कर लेंगे 25 बटा के 40 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। तो अब इसको एक संख्या से काटा जाएगा 25। अब इसको एक ही संख्या से देखिए 20 से दोनों संख्या कट जाएगी। तो 20 25 100, 20 दूना के 40, 25 25 125 बटा के 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 62 सही 1 बटा के 2%। कितना आंसर हो जाएगा 62 सही कितना परसेंट है 62 सही 1 बटा के 2% है। कितना है 62 सही 1 बटा के 2% है। 62 सही 1 बटा के 2% है। इसी पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है। अब देख लिए ये इससे जिससे तुलना की जा रही है वो हमेशा पार्ट नीचे रहता है। तो किससे तुलना की जा रही है 80 से तुलना की जाए तो वो हमेशा रहेगा। अब देख लीजिए इससे ये कितने परसेंट अधिक है। तो 80 माइनस 60 बटे के जिससे तुलना की जा रही है अर्थात 80 से, तो 80 नीचे हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 बटे के 80 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे 20 चौको 80 हो जाएगा, 4 दूना के 8 अर्थात कितना कम है 25%। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 25%। कितना कम है 25% कम है। तो इसको देख लीजिए कितना कम है 25%। इसी पर जो है एक क्वेश्चन और अब इस पर जो है मैं क्वेश्चन देखिए किस तरह पर का बनता है। क्वेश्चन नंबर अब जो है देख लीजिए, तो कल का मैं सोचा थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह का बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव में 30% लोग 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन पूछा था हमारा SSC CHSL 2014 SSC CHSL 2016 में कि 2014 में क्वेश्चन एक पूछा गया था। 2014 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो देख लीजिए टोटल
हम इसको हमेशा जो है 100% माना जाता है। कोई भी चीज़ इसमें परसेंटेज का मतलब ही होता है 100%, 100 में कितना परसेंट, अर्थात तो हमेशा इसको परसेंटेज में हमेशा 100 मानेंगे। तो कहेंगे कि गांव की कुल जनसंख्या बराबर 100%। गांव की कुल जनसंख्या माना गांव की कुल जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगी, कुल जनसंख्या बराबर 100% है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 30% लोग शिक्षित हैं। अब इसमें मान लीजिए 30% लोग क्या हो गए, 30% लोग शिक्षित हो गए। जब 100% में 30% लोग जो है शिक्षित हो गए तो बचे कितना, अशिक्षित कितने बचे भाई। जब 100 में से 30 निकाल देंगे तो 70% जो है शिक्षित बच जाएंगे। तो 70% क्या हो जाएंगे, 70% शिक्षित हो जाएंगे, 70% अशिक्षित हो जाएंगे, तो कह रहा है कि यदि कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो अशिक्षित लोगों की हम जानते हैं कि 100% बराबर कुल जनसंख्या में 100 माना हो, तो कह रहा है कुल जनसंख्या 6600 है, तो 100% बराबर 6600 के, इसलिए 1% बराबर 6600 बटे के 100। अब कह रहा है कि उसमें अशिक्षित लोगों की 70% है, इसलिए 70% बराबर क्या हो जाएगा, 6600 बटे के 100। अब यहाँ पे 70% इसी का कर लेंगे तो आपका याद हो जाएगा। इसको ये कर लीजिए टोटल इसमें गुणा कर लीजिए। 7 छक 42 को 2 हो जाएगा, 4 हासिल हो जाएगा, 7 छक 42, 42 4 46 हो जाएगा, 46 20 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 46 20। अर्थात अशिक्षितों की संख्या हमारा जो है कितनी हो जाएगी, उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बराबर 4620 हो जाएगी। उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितना हो जाएगी, 4620 हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम इतना नहीं करना है, इतना प्रोसेस मैं तो आपको समझाने के लिए बोल दिया, आपको इतना एग्ज़ाम में नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में किस तरह हल करना है देख लीजिए। टोटल जनसंख्या जो है 6600 है, तो उसमें से कह रहा 30% लोग शिक्षित है, तो इसी का 70% निकाल देंगे। अर्थात अशिक्षित लोग कितना है, 70% है, तो इसी का 70% निकाल देंगे आप, तो 4620 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया था। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए बता दिया था। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आपका पूछा था एसएससी सीजीएल 2010 में। एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है ये। मैं सारा आपको एग्जामों का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन कोई इधर से नहीं, सारा एग्जामों का क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो देख लीजिए
माना कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 100% हो जाएगा। अब उसमें से क्या कर रहा है, 100% में कुल टोटल 100% विद्यार्थी थे, उसमें यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के और लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या 504 है तो मान लीजिए कितना लड़के कितना हो गए, 70% लड़के हो गए, 70% लड़के हो गए तो 100 में 70% यदि लड़के हो गए तो बची कितना, लड़कियां जो है 30% बच गई, 30% लड़कियां हो गई, 30% लड़कियां हो गई। तो लड़कों की संख्या बताइए, तो हमारा दे रहा है 30% लड़कियों की संख्या हमारा दे दिया और लड़कियों की संख्या 504 है, तो यहाँ 30% बराबर 504 के कर लेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या दिया है, यदि लड़कियों की संख्या निकालेंगे तभी लड़कों की संख्या निकल पाएगी। तो 30% बराबर 504 को दिया है, इसलिए 1% बराबर इसलिए 1% बराबर 504 बटा के 30। इसलिए अब लड़कों की संख्या 70% है, इसलिए 70% बराबर कितना हो जाएगा, 504 बटा के 30 गुणे 70 कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप लोग काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 168 हो जाएगा। आप टोटल गुणा कर लेंगे तो 1176 आ जाएगा, 1176 यही हमारा आंसर आ गया। अर्थात क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी, 1176 हो जाएगी, यही हमारा आंसर। इतना आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है देख लीजिए, आपको इतना कुछ नहीं करना है। टोटल मान लीजिए लड़कों की संख्या हम जो है x कर लेंगे, मान लीजिए x कर लेंगे, तो लड़कियों की संख्या मुझे दिया है, टोटल देख लीजिए लड़कों की संख्या जब 70% तो लड़कियां कितना हो जाएगी, 30% बराबर 504 की हो जाएगी, इसलिए 1% बराबर 504 बटा के 30 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, जो है 1% बराबर 304, इसलिए कितना जो है 70% बराबर लड़कों की संख्या 504 बटा के 30 गुणे 70 कर लेंगे, इसी जगह से काट लेंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा 168 आ जाएगा, काटने पर 1176 यही आंसर आ जाएगा। उतना आपको करने की ज़रूरत है, समझाने के लिए मैं उतना सब लंबा प्रोसेस कर रहा था। यदि लड़कों की संख्या दिया हो या लड़कियों की संख्या मुझे दिया है तो 30% बराबर 504 के, इसलिए 1% बराबर 500, इसलिए 70%, अर्थात लड़कों की संख्या पूछ रहा है 1176 हो जाएगा, 1176 हो जाएगा। अब जो है देख लीजिए कि आगे किस तरह का क्वेश्चन बोलता है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए, तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। एसएससी MTS 2003 का क्वेश्चन है, एसएससी MTS 2003 का क्वेश्चन है। माना, अब देख लीजिए, माना परीक्षार्थियों की कुल संख्या बराबर 100%, माना परीक्षार्थियों की कुल संख्या बराबर 100%। अब क्या कह रहा है, 100% में क्या बोल रहा है कि 100% में 70% उत्तीर्ण है, तो मान लीजिए 70% आपका उत्तीर्ण हो गए,
उत्तीर्ण हो गए। तो अनुत्तीर्ण कितना हो गए? अनुत्तीर्ण कितना हो जाए? 30% अनुत्तीर्ण हो गए। 30% अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब क्या कर रहा है? यदि अनुत्तीर्णों की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या, अनुत्तीर्णों की संख्या 420 अर्थात 30% बराबर 420 के, तो 30% की वैल्यू हमें दे दिया है, अनुत्तीर्णों की संख्या मुझे दे दिया है 30% बराबर 420 के, इसलिए 1% बराबर 420 बटा के 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो माना परीक्षार्थियों की कुल संख्या बराबर 100% में माना हूँ, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 420 बटा के 30 गुणे 100 कर लेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अब यहाँ से एक शून्य से शून्य से कट जाए, 3 इकाई 3, 3 चौक को 12, अर्थात कुल संख्या परीक्षार्थियों की कुल संख्या बराबर 1400 आ जाएगी। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1400 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1400। आपको मानने से आने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, सीधे आपकी ये जो ना, हाँ अनुत्तीर्ण की संख्या कितना दिया है? 420। अनुत्तीर्ण 70% जब उत्तीर्ण हो गए तो 30% अनुत्तीर्ण, तो 30% बराबर 420 के, इसलिए 1% बराबर 420 बटा के 100, 420 बटा के 30, इसलिए 100%, अर्थात पूरे संख्या पूछ रहा है परीक्षार्थी की कुल संख्या, इसलिए 100% बराबर 420 बटा के 30 गुणे 100 कर लेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 1400। एग्ज़ाम में इतना ही में आपका आ जाएगा, इतना ही में। वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ कर दे रहा हूँ। अब जो है प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, अब इसी प्रकार एक देख लीजिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न देख लीजिए। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न किस तरह का पूछता है? प्रतिशत वृद्धि देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। ये एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर एक फार्मूला होता है, कमी या अधिक बटे के 100 माइनस प्लस या कमी बटे के कमी या अधिक गुणे 100 होता है। ये फार्मूला होता है। प्रतिशत कमी या वृद्धि दिया रहेगा तो जिसके अनुसार दिया रहेगा कितनी कमी करनी होगी, इसमें दे रहा है कि खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो देख लीजिए इसमें तो कमी या वृद्धि का फार्मूला दे रहा है, कमी या अधिक बटे के 100 माइनस या प्लस, कमी या वृद्धि माइनस, अगर वृद्धि देगा तो प्लस कर लेंगे, यदि कमी दे रहा है तो माइनस कर लेंगे। तो कितने % की कमी पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो रहा है? कमी बटे के, अब कितना कर रहा है? 100 प्लस माइनस 100 क्या रहा है? 25% की वृद्धि, तो 100 प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितने की अधिक हो रहा है? कमी तो हो नहीं रही है, अधिक गुणे 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है कि प्रतिशत कमी, तो 25% की वृद्धि हो रही है, अर्थात यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ अधिक हो जा रहा है। अधिक, तो अधिक का क्या होता है? 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25 बटा के आप क्या कर लेंगे? 25 अधिकता 25 हो गया,
और 100 प्लस 25% की वृद्धि हो गई तो 25 गुणे 100 कर लेंगे, इसी जगह रख लेंगे 25 बटा के 125 गुणे 100 कर लेंगे तो 25 25 125, 5 दूना के 10 अर्थात 20% की। अर्थात उसमें खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो खपत में उसको 20% की कमी करनी होगी। खपत में उसको कितने की कमी करनी होगी, तो खपत में उसको 20% की कमी करनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए। यदि इसी जगह जो है कमी पूछ रहा है, फल में कितनी कमी करनी होगी, तो कमी परसेंट बराबर जितना कितना दे रहा है 25% वृद्धि हो गई, तो अधिकता हो गई। अधिक या कमी तो कितने परसेंट कमी करनी होगी, तो देख लीजिए 25% की वृद्धि हो गई। उसके अनुसार तो गृहिणी चीनी पर अपना खर्च कितना बढ़ाए ताकि उसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी, तो कमी परसेंट बराबर यहाँ पे अधिक या कमी या वृद्धि परसेंट बराबर है कमी या अधिक कर लेंगे। जितने अगर अधिकता हो रही है तो अधिकता कर लेंगे, कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो कमी इसको कितने की कमी करनी पड़ेगी, यहाँ तो कमी यहाँ कमी कितने की करनी पड़ेगी, तो कमी आपकी हो जाएगी 25 की। जो है वो क्या कर रहा है 25 की कमी, फिर 25 की वृद्धि कर रहा है। 100 प्लस अधिक 25 की वृद्धि हो गई, तो इसको फार्मूला में रख लेंगे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि वृद्धि कहेगा तो वृद्धि का कर लेंगे, यदि वो कहेगा तो इसी फार्मूला में रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए का वेतन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 50%, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है तो 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से कितना प्रतिशत, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कमी का फार्मूला मैं बताया था, कमी प्रतिशत बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए का वेतन 50% अधिक है, तो देख लीजिए वृद्धि या कमी परसेंट बराबर मैं बताया था आपको फार्मूला कि वृद्धि या कमी बराबर क्या हो जाएगा कि या अधिक या कमी बटे के 100 प्लस माइनस अधिक या कमी अधिक या कमी गुणे 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 50% अधिक कर रहा है, तो अधिक का फार्मूला 50 अधिक कर रहा है। अब कितने की वृद्धि हो रही है, बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 100 प्लस 50 गुणे 100 कर लेंगे। अब यहाँ पे 50 बटे के 150 गुणे 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कट जाएगा 5 3 15, तो 100 बटा के 3 कर लेंगे, तो 33 कितना हो जाएगा 99 सही 1 बटा के 3, अरे यार 11 सही 33 सही 1 बटा के 3 हो जाएगा, 33 सही 1 बटा के 3% हो जाएगा। अर्थात कितना कम करना पड़ेगा, तो 33 सही 1 बटा के 3% जो है कम करना पड़ेगा। देख लीजिए इसी फार्मूला पर आप रख लीजिएगा। यदि कमी कहेगी तो वहाँ घटा लिया जाएगा, अधिक कहेगा तो उसको जोड़ लिया जाएगा। इसी फार्मूला में आप इसको कर लेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा।
अब जो है देख लीजिए, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम हो तो यदि इसी पर देख लीजिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25%, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो आप इसी फार्मूला में रख लीजिए आप। अब क्या कह रहा है कि इसमें इसी फार्मूले में रख लीजिए आप, इसी फार्मूले में रख रहा है कि अब कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 25% कर लेंगे टोटल, अधिक या कमी हो गई तो इसमें 25% की कमी हो गई तो 100 माइनस कितने की कमी है, 25 की गुणे 100 बटे के, तो या तो इसको x मार लेंगे या तो यहाँ पर कमी या वृद्धि को x मान लेंगे। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 25 बटा के 75 गुणे 100 हो जाएगा। तो 25 3 75, 33 सही 1 बटा के 3% अधिक होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 1 बटा के 3% अधिक हो जाएगा। जब कम कहेगा तो माइनस कर लेंगे, फार्मूला में नहीं समझ आया तो x बटा के 100 प्लस माइनस अधिक या कम, 100 अधिक है तो प्लस, अधिक या कम कर लेंगे x बटा के, x की वैल्यू ये जो दिया है x बटा के 100 प्लस माइनस अधिक या कम कर लेंगे तो हमारा जो है आ जाएगा। फार्मूला में रख लेंगे x बटा के 100 प्लस अधिक या कम, कम कहेगा तो माइनस कर लेंगे, अधिक कहेगा तो प्लस कर लेंगे। ये सब तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है। अब जो है देख लीजिए ये अब किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको लगता है आप कर लेंगे जो है। अब एक जो है इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्वेश्चन नंबर, इसी में टाइप चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप का एक पूछता है, टाइप नंबर 1 कर रहा है। यदि प्याज के मूल्य 24 प्रति किग्रा से, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति किग्रा से 36 रुपया प्रति किग्रा हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत एक गृहिणी को प्याज की खपत एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि व्यय समान रहे,
ताकि व्यय समान रहे। एक कह रहा है कि यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति किग्रा से 36 रुपया प्रति किग्रा हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने % कम कर देना चाहिए कि ताकि व्यय समान रहे। तो कितने % कम कर देना चाहिए, तो कमी प्रतिशत बराबर अंतर को डिफरेंट बटे के वृद्धि के बाद मूल्य अर्थात वृद्धि के बाद मूल्य के मतलब यहाँ पर दूसरा मूल्य, अर्थात दूसरा मूल्य है, गुणे 100 कर लेंगे तो सेकंड वाला मूल्य वृद्धि के बाद ये दूसरा मूल्य जो होता है, वृद्धि के बाद जो है 24 रुपया प्रति किग्रा से वृद्धि के बाद जो है वृद्धि वाला मूल्य कितना है, जो है 24 रुपया प्रति किग्रा से 36 रुपया प्रति, अर्थात दूसरा वाला मूल्य कर लेंगे यहाँ पे, या कर लेंगे बटे के दूसरा मूल्य कर लेंगे, या तो यहाँ पर कर लेंगे कि बटे के दूसरा मूल्य कर लेंगे। अंतर तो देख लीजिए, एक प्याज कह रहा है कि यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति किग्रा से 36 रुपया प्रति किग्रा हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने % कम कर देना चाहिए ताकि व्यय समान रहे। तो मैं बताया था इनका अंतर इनका अंतर 24 और 36 का अंतर कर लेंगे तो 36 माइनस 24 बटे की दूसरा मूल्य, अर्थात बढ़ा हुआ मूल्य, दूसरा मूल्य के मतलब बढ़ा हुआ मूल्य, वृद्धि वाला मूल्य बटे के जो वृद्धि वाला मूल्य रहेगा उतने बटे के कर देंगे। दूसरा मूल्य मतलब वृद्धि वाला मूल्य, तो वृद्धि वाला मूल्य 24 रुपया से 36 रुपया हो जाता है तो बटे के 36 गुणे 100 कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। 26 माइनस 24 बराबर 12 बटा के 36 गुणे 100 कर लेंगे तो 12 तिहाई 36 अर्थात 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, प्याज की खपत को कितने % कम कर देना चाहिए, 33 सही 1/3% जो है कम कर देना चाहिए। कितना कम कर देना चाहिए, 33 सही 1/3% कम कर देना चाहिए। 30 सही 1/3% कम कर देना चाहिए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार एक जो है लास्ट टॉपिक इसी प्रकार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से कोई परिवार चीनी की खपत को कितने किग्रा कम कर दे, खपत को कितना किग्रा कम कर दे
कितना किग्रा कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े जबकि मूल्य से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी। 33 किग्रा थी। ठीक, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े जबकि मूल्य से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी। अर्थात मूल्य से पहले चीनी की खपत कितनी थी? 33 किग्रा थी। अर्थात मूल्य से पहले, जबकि मूल्य से पहले चीनी की कीमत 33 किग्रा थी। तो यहाँ प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? कमी कितना हो जाएगी? देख लीजिए, 10% आप 100 प्लस 10 कर लेंगे, गुणे यहाँ पर 33 किग्रा कर लेंगे तो 10 बटा के 110 हो जाएगा, गुणे 33 हो जाएगा। 0 से 11 33 हो गया। अब जो है क्या कह रहा है कि 3 किग्रा हो जाएगा, ये 3 किग्रा। अब वर्तमान मूल्य उसका, तो पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान में उसकी खपत क्या हो जाएगी? वर्तमान में क्या हो जाएगी? 33 माइनस 3 बराबर 30 किग्रा। यही हमारा आंसर आ जाएगा 30 किग्रा। वर्तमान में उसकी खपत कितनी थी? वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी? वर्तमान खपत वही पूछ रहा है, वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी? 33 में % कमी बराबर 10% की वृद्धि। तो फार्मूला में बताया था कि x बटा के 100 प्लस माइनस x गुणे जितना आ रहा है, जो पहले वाली खपत जो 33 किग्रा थी उसको 33 कर लिया जाएगा। तो इसी पर रख लेंगे फार्मूला में। तो वर्तमान खपत वो पूछ रहा है, तो वर्तमान खपत हमारा क्या आ जाएगी? 30 किग्रा आ जाएगी। ये तो प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न था। ये तो प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न था। अब जो है मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में बताऊंगा, क्लास 4 जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा एक प्रतिशत कमी या वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। ये तो एक पर था, या तो कमी हो रही थी या तो वृद्धि हो रही थी। अब जो मैं बताऊंगा प्रतिशत कमी या वृद्धि दोनों पे आधारित प्रश्न, अर्थात एक में कमी होगा एक में वृद्धि होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं अब नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा कि मान लीजिए किसी आयत के क्षेत्रफल, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है और जो उसके चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं जो है अब इससे नेक्स्ट टॉपिक पर कराऊंगा। जो है इससे अगले टॉपिक का एक टॉपिक जो है एक क्लास में पढ़ाता हूं मैं, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जो है मिलते हैं क्लास 4 में। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में पढ़ाएंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि दोनों पे आधारित प्रश्न जो होगा नेक्स्ट टॉपिक में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग जो है, ठीक है। मिलते हैं अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है, तब तक के लिए जो है दोस्तों जो है धन्यवाद।